वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लड इन टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करें ब्लड के बारे में। सो ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बात आती है कि इसको टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है, इसीलिए इसको टिश्यू बोलते हैं। आपको पता है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। तो ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। कहाँ फ्लो करता है आपको पता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है भाई? एक होती है आर्टरीज, ठीक है, देन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, देन वेन्स जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एंड कैपिलरी जो विसरल ऑर्गन्स में जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके अंदर ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। वेन्स आर सुपरफिशियल इन पोजीशन, थोड़ी ऊपर होती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रही है आपकी बॉडी में, ये वेन्स है। आर्टरीज आर जनरली डीप सीटेड, और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है और वेन्स में ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली लो होता है। विसरल ऑर्गन में it's not possible to not possible that arteries will enter and circulate the blood, तो वहाँ पे thread like structures capillaries present होते हैं that helps in blood transport। अब बात करते हैं ब्लड में कौन सी तरह की सेल्स है। पहली बात, ब्लड हमारा दो तरह की चीज़ों से बना है। एक फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट मेक्स 60% ऑफ आवर ब्लड, और दूसरा पार्ट है जिसको हम ब्लड कॉर्पसेस या ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इस पार्ट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे can also call it as a formed element, ठीक है। इसको हम formed elements भी बोलते हैं, formed elements भी बोलते हैं। कौन कौन से formed element यहाँ पे है देखिए आप लोग। आरबीसी रेड ब्लड सेल जिनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स दैट आर ब्लड प्लेटलेट्स। सो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? बिफोर कमिंग टू द सेल्स, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नाम का रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि आयरन और प्रोटीन से बना है। हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ठीक है। आयरन और प्रोटीन से बना एक पिगमेंट है रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स है। आरबीसी जो ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एवरेज लाइफ स्पैन जो इसका है दैट इज 120 डेज, ठीक है। 120 डेज का लाइफ स्पैन इसका है, और हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होती है। मेन फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम। मेनली हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोसाइड, जो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इम्यून सिस्टम आपको पता है द सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ठीक है। तो ये हमें बीमारियों से बचाती है। तो इनको वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये न्यूक्लिएटेड है, और इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कोई पिगमेंट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। अब डब्ल्यूबीसी को 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वन इज ग्रैन्युलोसाइट जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वन इज ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, देखिए इन सेल्स में, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें इस तरह के ग्रैन्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते। तो ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें कोई ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है, और ग्रैन्युलोसाइट जिसमें इसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब करते हैं इनकी टाइप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ए ग्रैन्युलोसाइट में क्लियर साइटोप्लाज्म है, कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। यहाँ पे अनलोड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस का कोई पार्टीशन यहाँ पे नहीं है। 30% टोटल ल्यूकोसाइट की एक ग्रैन्युलोसाइट है। वहीं अगर हम बात करें ग्रैन्युलोसाइट की, तो 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स आर ग्रैन्युलोसाइट, और इनमें लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 3 टाइप्स के सेल्स यहाँ पे गिवन है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का पहले तो आप देखिए, ये क्योंकि ग्रैन्युलर साइट है तो इनमें ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक
है, इसीलिए इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट सेल है न्यूट्रोफिल्स, जिनको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो तो इनका नंबर बढ़ जाता है, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसका, कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। फिर बात करेंगे बेसोफिल्स की, जिसका न्यूक्लियस आप एस शेप भी बोल सकते हैं, एस शेप न्यूक्लियस इसका है, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के समय में इनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के समय में इनका नंबर बढ़ जाता है। फिर एसिडोफिल्स, या फिर इसको बात कर सकते हैं हम इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स जिसका न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप, देखिए ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, हॉर्स शू शेप है, और बाई लोब न्यूक्लियस इसको हम बोल सकते हैं। तो एसिडोफिल या इओसिनोफिल, इसका नंबर कब बढ़ जाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, जैसे राउंड वॉर्म, या आप पता है लीवर फ्लूक, कोई भी पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है इन्फेक्शन के केस। वहीं अगर बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट में दो तरह की सेल्स है, मोनोसाइट जिसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, या फिर लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट दो तरह की हो सकती है, बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, और टी लिम्फोसाइट जो है डायरेक्टली माइक्रोब को या एंटीजन को कहें, हम पैथोजन को कहें, ये डायरेक्टली एनकाउंटर करते हैं। तो टी सेल हमारी टी हेल्पर सेल या किलर सेल हो सकती है। बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये बोन मैरो से इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट बोन मैरो में है, तो इसलिए इसको बी सेल बोलते हैं। टी सेल को, टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, एक्चुअली ओरिजिन तो टी सेल्स का भी बोन मैरो में ही हुआ है, बोन के अंदर जो फ्री स्पेस होता है अंदर, लेकिन इनका डेवलपमेंट हुआ थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट के पास होती है, इसलिए इसको टी सेल्स बोलते हैं, या टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप की सेल, जो कि होती है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स का शेप ऐसे इरेगुलर सा शेप होता है, और ये भी न्यूक्लिएटेड है, तो और ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आरबीसी का मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो ये इसका मेन फंक्शन रहेगा। वहीं अगर हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, आरबीसी की शेप की बात करें तो बाइकनकेव शेप इसकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और ई न्यूक्लिएटेड है, आरबीसी हमारी ई न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, कैमल के अंदर, कैमल एंड लामा, इन दोनों के अंदर, कैमल एंड लामा के अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, इंपॉर्टेंट है, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। ये नीट में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ सकता है। ठीक है, बाकी हमारे अंदर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है। वहीं अगर बात करें फ्लूइड पार्ट की, तो ब्लड में 60% के लगभग 55 to 60% प्लाज्मा रहेगा, लिक्विड पार्ट रहेगा, इसमें 90% वाटर है, और 10% में से डिजोल्व सब्सटेंस है, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे कि क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेटाइन, सल्फेटाइन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम या मैग्नीशियम, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसमें प्रोटीन्स आते हैं, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो कौन कौन से प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। इसमें से बच्चों फाइब्रिनोजन जो है, ये अगेन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एल्बुमिन की अगर हम बात करें, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड में फ्लूइड और आयंस का एक बैलेंस, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। यू कैन आल्सो कॉल्ड मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ग्लोबुलिन का क्या काम रहेगा यहाँ पे, ग्लोबुलिन का क्या काम है, ग्लोबुलिन हेल्प्स टू मेक एंटीबॉडीज। तो ये आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। So this is all about blood and the types of blood cells present in our body. Now we are coming to a video. अभी एक वीडियो आप देखिए जिसमें ब्लड सेल्स कैसे ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है, आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट वेक्टर्स हैं, जैसे कि मॉस्किटो, तो इन जो भी ब्लड सक करते हैं तो इनको हम सैंगिवोरस बोलते हैं, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स या ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लीच भी है। ठीक है, ब्लड सकिंग लीच, हेरिडिनेरिया भी जिसको आप बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग होता है, आपको पता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमारे पास है, ए बी,
ए बी एंड ओ, ठीक है। आर एच फैक्टर अगर हो तो आर एच पॉजिटिव, नहीं है तो आर एच नेगेटिव। आर एच फैक्टर एक्चुअली रिसर्च मंकी से डिस्कवर किया गया था। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अ वीडियो जहां आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स कैसे ब्लड में फ्लो करती है। और आपको पता होगा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो वेक्टर जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो वो ब्लड को क्यों सक करते हैं, व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। एक्चुअली फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो रिक्वायर्स आयरन फॉर ओवुलेशन, एग लेइंग के लिए उनको आयरन की जरूरत होती है जो इनको मिलते हैं हमारे हीमोग्लोबिन से, इसलिए ये ब्लड सक करते हैं। whereas मेल मॉस्किटो कैन ऑल्सो टेक प्लांट्स है, प्लांट्स में जो लिक्विड होता है ये उसको भी ले सकते हैं। चलिए, तो एक वीडियो है छोटी सी, वो आप देखिए, इट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक ब्लड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए आप।